रामनाथ जी और उनकी पत्नी शांति देवी उम्र के 60 साल पार कर चुके थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। रामनाथ जी सरकारी स्कूल में टीचर थे और शांति देवी एक हाउसवाइफ थी। घर बड़ा नहीं था मगर दिल बहुत बड़ा था। उनकी एक ही संतान थी, बेटा अमित। बचपन से ही अमित को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला, अपनी जरूरतें दबाकर उसकी हर इच्छा पूरी की। उसके अच्छे स्कूल में दाखिले के लिए उन्होंने गहने तक गिरवी रख दिए। उन्हें लगता था कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा और उनके सारे सपने सच करेगा। समय बीतता गया। अमित ने कॉलेज में एडमिशन लिया। रामनाथ जी की तनख्वाह मामूली थी, लेकिन उन्होंने अमित को कभी पैसों की कमी महसूस नहीं होने दी। रात को ट्यूशन पढ़ाना, दिन में स्कूल जाना और शांति देवी ने दूसरों के कपड़े सिलकर अमित की फीस भरी। जब अमित ने एमबीए में एडमिशन लिया तो माँ बाप ने सारी जमा पूंजी उसके हॉस्टल और पढ़ाई में लगा दी। अमित शहर से दूर जाकर पढ़ाई करने लगा। उसकी आवाज में अब दूरी आने लगी थी। हर फोन पर बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ सुनने को मिलता था, मगर माँ बाप ने कभी शिकायत नहीं की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी। अब वह चमकती हुई दुनिया का हिस्सा बन गया था। कुछ सालों बाद उसने एक लड़की रिया से शादी कर ली। रिया एक मॉडर्न, आत्मनिर्भर और महत्वाकांक्षी लड़की थी। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। शांति देवी ने अपनी शादी की बची हुई साड़ी पहनी थी, ताकि बहू की पसंद की सजावट पर पैसे ज्यादा लगा सके। लेकिन शादी के बाद जैसे ही बहू घर में आई, बदलाव भी साथ में लाई। अब माँ बाप का वही घर अमित और रिया को पुराना, गंदा और बोझ लगने लगा था। रिया ने आते ही रामनाथ जी और शांति देवी को पुराने ख्यालों वाले कहना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि अमित अपने माता पिता को किसी अच्छे वृद्ध आश्रम में भेज दे। अमित, जो कभी माँ के बिना खाना नहीं खाता था, अब रिया की बातों में आकर माता पिता को नजरअंदाज करने लगा। शांति देवी के हाथों का खाना अब तेल वाला लगने लगा और रामनाथ जी की बातें पुराने किताबों की तरफ बासी। रिया ने धीरे धीरे घर का माहौल अपने काबू में ले लिया। उसने अमित को समझाया कि अब माँ बाप को आराम चाहिए और उनके लिए बेहतर होगा कि वो वृद्ध आश्रम चले जाएं, जहां उनकी देखभाल हो सके। रामनाथ जी को ये बात चुभ गई। उन्होंने मना कर दिया, मगर अमित ने बहाने बनाने शुरू कर दिए। पापा, यहाँ स्पेस नहीं है, आपका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा है, आप लोगों के लिए ही कह रहा हूँ। फिर एक दिन अमित ने अपने पापा से कुछ पेपर्स पर साइन करने को कहा। रामनाथ जी ने गौर से देखा। वो उनके पुश्तैनी मकान को बेचने से जुड़े कागज थे। उन्होंने कलम वहीं फेंक दी। तुम अपने सपनों के लिए हमें बेच रहे हो अमित। हम वो पेड़ हैं जिनकी छांव में तू बड़ा हुआ, आज तू उसी को काटना चाहता है। रामनाथ जी ने पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। ये रिया को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अमित को उकसाया, हमें कुछ करना होगा, वरना सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। फिर क्या था, अगले दिन अमित ने कहा, माँ पापा, आपके लिए वृद्ध आश्रम में जगह बुक हो गई है, आपका सामान भी पैक कर दिया है। शांति देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उनके बेटे की आंखें पथराई हुई थी। रामनाथ जी ने अमित को अंतिम बार देखा, जैसे कोई पिता अपने जिंदा बेटे की अर्थी देख रहा हो। वृद्ध आश्रम के दरवाजे भारी थे, लेकिन उससे भी भारी थे रामनाथ जी और शांति देवी के दिल। वो ठिकाना जहां जिंदगी के अंतिम साल आराम से कटने चाहिए थे, अब एक सजा बन चुका था। चार दीवारी के भीतर और भी बुजुर्ग थे। हर चेहरे पर कोई अधूरी कहानी थी। किसी को बेटा छोड़ गया था, किसी को बहू ने घर से निकाला था। सभी की कहानियां एक दूसरे की परछाई लगती थी। शांति देवी धीरे धीरे चुप रहने लगी थी, ना किसी से बात करती, ना कुछ कहती। बस खिड़की से बाहर झांकती रहती, जैसे कोई अपना आने वाला हो। उसी वृद्धाश्रम में एक और महिला थी, सुरभि, लगभग 65 साल की, तेज तर्रार लेकिन अंदर से टूटी हुई। उन्होंने अपने बेटे को खो दिया था एक्सीडेंट में और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था। सुरभि और शांति की दोस्ती होने लगी। सुरभि ने उन्हें धीरे धीरे से जीना सिखाया। रामनाथ जी और सुरभि अक्सर अखबार पढ़ते, पुराने किस्से याद करते, पर शांति देवी के मन में हमेशा अमित की छवि बनी रहती। वो मासूम चेहरा जो उन्होंने पहली बार अस्पताल में देखा था, क्या वही बच्चा उन्हें छोड़ सकता है? इस बीच अमित और रिया ने
घर को बेचने की तैयारी शुरू कर दी थी। लेकिन क्योंकि रामनाथ जी ने साइन नहीं किया था, वो जमीन पर उनका हक अब भी जिंदा था। रिया ने एक वकील से मिलकर नकली पेपर बनवाने की कोशिश की, लेकिन उसी ऑफिस में काम करने वाला एक जूनियर दीपक रामनाथ जी का पुराना शिष्य था। दीपक ने पेपर्स देखे और चौंक गया। उसने सब कुछ समझा और ठान लिया कि वो कुछ करेगा। दीपक सीधे वृद्ध आश्रम पहुंचा। रामनाथ जी को देखते ही उनके पैरों में झुक गया। गुरुजी, आप यहाँ कैसे? रामनाथ जी की आंखों में पहली बार सुकून का एक कतरा झलका। उन्होंने पूरी बात बताई। दीपक ने कहा, मैं अब आपके लिए लड़ूंगा जैसे आपने मेरे लिए लड़ा था जब स्कूल में मुझे गलत फंसाया गया था। दीपक ने तुरंत वकील से बात की, पेपर्स नकली साबित करवाए और कोर्ट में केस फाइल कर दिया। कोर्ट में मामला चला। अमित और रिया ने दावा किया कि माता पिता ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था, लेकिन दीपक ने सीसीटीवी फुटेज और वृद्धाश्रम के रिकॉर्ड पेश किए जिसमें लिखा था कि उन्हें जबरदस्ती भेजा गया था। अंत में कोर्ट ने फैसला सुनाया, रामनाथ जी और शांति देवी की सहमति के बिना संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं होगा। अमित और रिया का चेहरा उतर गया। वही अमित जिसने कभी माँ बाप की खुशियों की कसम खाई थी, आज उनकी संपत्ति के लिए हार गया था। रामनाथ जी और शांति देवी को वृद्ध आश्रम से उनके घर लाया गया। दीपक ने पूरे मोहल्ले में सफाई करवाई, उनका स्वागत किया, लेकिन घर अब भी वैसा नहीं था जैसे कभी हुआ करता था। शांति देवी ने मंदिर की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। हमें घर तो मिल गया, बेटा नहीं। रामनाथ जी ने सिर झुका लिया। कभी कभी लोग खून के रिश्ते तोड़ देते हैं, मगर दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना खून के रिश्ते भी निभा लेते हैं, जैसे दीपक। कोर्ट का फैसला जैसे ही आया, अमित की जिंदगी में भूचाल आ गया। जिस फ्लैट में वो और रिया रह रहे थे, वो किश्तों में खरीदा गया था और कर्ज के पैसे उन्होंने रामनाथ जी की संपत्ति को गिरवी रखकर उठाए थे। अब जब वो दस्तावेज अमान्य हो गए, बैंक ने उन्हें नोटिस भेज दिया घर खाली करने का। अमित को ऑफिस से भी निकाल दिया गया, क्योंकि केस मीडिया में भले न आया हो, लेकिन कंपनी को ऐसे विवादों में फंसे कर्मचारियों से दिक्कत थी। रिया का भी ब्यूटी पार्लर घाटे में जा रहा था। जो जिंदगी कभी ऐश की थी, अब रोटी के भी लाले पड़ गए थे। रिया को जब एक दिन अस्पताल में पेट में तेज दर्द उठा, तो डॉक्टर ने बताया गर्भ में पल रहा बच्चा ठीक नहीं है। तनाव और गलत दवाइयों के कारण हालत बिगड़ चुकी है। रिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसने दूसरों की जिंदगी बिगाड़ने में खुद की भी तबाही कर ली है। बिस्तर पर पड़े पड़े उसे शांति देवी के वो आंसू याद आए जो उन्होंने जाते वक्त चुपचाप बहाए थे। कहीं मैं भी उसी शाप का शिकार तो नहीं बन गई। रिया की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। रामनाथ जी और शांति देवी अब घर में थे, लेकिन अकेलेपन ने उन्हें फिर से घेर लिया था। दीपक ने तब एक सुझाव दिया, गुरुजी, क्यों ना आप एक बुजुर्ग सहायता केंद्र खोलें, जहां ऐसे माता पिता रह सके जिनके अपने उन्हें छोड़ गए हों। शांति देवी की आंखों में रोशनी झलक उठी। रामनाथ जी मुस्कुराए, हमारा बुढ़ापा शायद किसी और की जवानी बन जाए। एक दिन अमित और रिया टूटे थके से दरवाजे पर आए। अमित ने धीरे से कहा, पापा माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। शांति देवी ने एक पल को आंखें बंद की। रामनाथ जी बोले, गलती नहीं अमित, वो तो तुम्हारा स्वार्थ था, लेकिन अब जो माँ बाप नहीं रहे वो माफ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं कह सकते। अमित के कदम लड़खड़ा गए। रिया ने हाथ जोड़ लिए, हमें सिर्फ एक मौका दीजिए, हमारे पास कुछ नहीं बचा। दीपक ने बीच में कहा, आपका जो बचा है वही तो इन्होंने बनाने की ठानी है। आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं, बुजुर्गों की सेवा में। रामनाथ जी ने अपने जीवन की आखिरी कमाई, वो पुराना घर, अब शांति सेवा सदन के नाम दान कर दिया। शांति देवी ने मंदिर में बैठते हुए कहा, अब लगता है जो देना था सब दे दिया, अब भगवान से कुछ मांगने की इच्छा नहीं रही। कुछ महीने बाद एक सुबह शांति देवी की सांसें चुपचाप थम गई। रामनाथ जी ने उनकी हथेली को पकड़ा और बोले, अब तुम पहले चली गई, लेकिन मैं बहुत पीछे नहीं हूँ। 2 दिन बाद रामनाथ जी भी चल बसे। उनकी चिता के पास दीपक और कई बुजुर्ग खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिलों में श्रद्धा और सम्मान भी था।
शांति सेवा सदन अब एक बड़ा केंद्र बन चुका था। दीपक उसको संभाल रहा था। अमित और रिया वहीं सेवा का काम करने लगे। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन अब वो अपनी भूल को कर्म से सुधारना चाहते थे। दीवार पर टंगी तस्वीर में शांति देवी और रामनाथ जी मुस्कुरा रहे थे। नीचे लिखा था, माँ बाप को सिर्फ जन्मदाता नहीं, जीवनदाता समझो, वरना एक दिन पछतावे की राख भी नसीब नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आपको किस विषय में चाहिए, मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए उस विषय में कहानी बनाकर ला सकूं। धन्यवाद।